हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ बिहार की फेमस एक रेसिपी शेयर कर रहे हैं जो कि सत्तू भर की लिट्टी है और एक स्पेशल चटनी टमाटर और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ये खाने में जितना रिच होता है देखने में भी उतना ही रिच होता है। बिल्कुल देसी अंदाज में इसे बनाया जाता है। चलिए हम कैसे करके बनाते हैं। हमने यहाँ पे 1 कटोरी गेहूँ का आटा ले लिया है जो कि 500 ग्राम के करीबन होगा। उसमें तेल डाल देंगे। अगर आप चाहें तो नमक डाल सकते हैं क्योंकि इस सत्तू में चटनी में सारी चीज़ों में नमक होती है, इसलिए हमने आटे में नहीं डाला। इस तरीके से आटों का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब हम लेते हैं सत्तू की स्टफिंग तैयार करेंगे और उसमें हमने सत्तू लिया है जो कि चने की है। बारीक कटा हुआ हरी मिर्च डाल देंगे, बारीक कटी हुई धनिया डाल देंगे। साथ में हमने यहाँ पे लिया है बारीक कटी हुई लहसुन और अदरक के पेस्ट को हमने डाल देना है। और पेस्ट नहीं, बारीक कद्दूकस किया होता है, पेस्ट नहीं लेनी है हमें, कद्दूकस किया। सारी चीज़ों को बारीक हमें काट लेना है। बारीक कटी हुई प्याज लेंगे और नमक, स्वादानुसार नमक ले लेंगे। फिर हमने इसमें कच्ची सरसों का तेल डालना है, कलौंजी, अजवाइन को हमने हाथों से इस तरीके से क्रश करके डाल देना है। और अगर आपके पास आम के अचार का या किसी भी अचार का मसाला हो तो उसे भी ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत निखरता है। तो ऑथेंटिक सत्तू भर की लिट्टी बनती है, उसमें आम का अचार का मसाला डाला ही जाता है। उसके बाद हाफ नींबू निचोड़ देंगे। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला लेंगे। और अगर कुछ ऐसा मोटा सा भी रहे तो स्टफिंग जो है बहुत सॉफ्ट बन जाएगी हाथों को मसलने से। इस तरीके से हम अब चटनी तैयार करते हैं जो कि टमाटर और हमने यहाँ पे 1 आम लिया है। और सारी चीज़ों को हम बीच से 1-2 हिस्से में काट कर थोड़ी सी पैन में तेल डालकर टमाटर, आम और लहसुन के साथ हम इसे पका लेंगे। इस तरीके से पकने के बाद उसके सारे छिलके को हटा लेना है और मैशर की मदद से हम इस तरीके से अच्छी तरीके से उसे मैश कर लेंगे। देखिए कितनी चटनी इंटरेस्टिंग और टेस्टी लग रही है देखने में, इसके कलर कितने अच्छे आए हैं। अब हम इस टमाटर में बारीक कटे हुए प्याज, धनिया पत्ती और जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं बारीक कटी हुई हरी मिर्च, नमक, नींबू निचोड़ देंगे। और इसमें भी हमने 1 चम्मच के अकॉर्डिंग सरसों का तेल डाल दिया था। बिहार की कोई भी रेसिपी बनती है आप उसमें कच्चा सरसों डाला ही जाता है, चोखे में, भरते में। इस तरीके से डालने से एक स्पेशल फ्लेवर आता है। इस तरीके से हमारी चटनी तैयार है। अब चलते हैं हम लिट्टी बनाने। लिट्टी बनाने के लिए हम पहले पेड़े बना लेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों और अंगूठे की मदद से हमने यहाँ पे इसको कटोरी नुमा शेप देना है और स्टफिंग भर देंगे। सत्तू का जो प्रिपरेशन हमने किया था स्टफिंग का, उसे भरकर और इस तरीके से हमने पेड़े सारे भर के हल्का सा शेप के लिए हमने दबा दिया है। आप चाहे तो गोल भी रख सकते हैं ताकि अंदर तक ये पक जाए। और इस तरीके से सारे हमने भर लिए हैं, सारे सत्तू को हमने पेड़े बनाकर भर लिए हैं। अब इसकी लिट्टी बनाने के लिए हम चलते हैं। हम इसकी लिट्टी को कढ़ाई में बनाएंगे। बिल्कुल ऑथेंटिक टेस्ट आएगा, आपको नहीं लगेगा कि आप आग पे भुनी हुई नहीं खा रहे हैं। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल लिया है जो 1 चम्मच के करीबन है और उसे अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देना है कढ़ाई में। इससे ना चिपकेगी नहीं जो हमारी लिट्टी है, तेल गरम रहेगा तो चिपकेगी भी नहीं। इस तरीके से सारी लिट्टियों को हमने इस तरीके से कढ़ाई में डाल देना है और बिल्कुल फ्लेम जो है वो धीमी रखनी है। तेज़ फ्लेम पे इसे ना बनाए, ना तो लिट्टी जल जाएगी और आपकी लिट्टी उतनी अच्छी नहीं बन पाएगी। बिल्कुल फ्लेम लो करना है और ओवन की तरह, जिस तरीके से ओवन में बनाते हैं उस तरीके से हमें इस कढ़ाई में बनाना है। और हमने देखिए एक तरफ से हमारी पूरी लिट्टी पक गई है। अब दूसरे तरफ किसी पलटे की मदद से हमने इसे पलट लेना है और सेम प्रोसेस करके हमें इसे ढक कर 5 से 7 मिनट तक दोनों तरफ से ढक के इसे पका लेंगे। अब हमारी लिट्टी तैयार हो गई है। अब चलते हैं हम इसे परोसने का भी इस लिट्टी का बहुत स्पेशल तरीका होता है। पहले से घी में डुबोया जाता है। बिहार की लिट्टी को अगर आप ऑथेंटिक खाए होंगे तो वो घी में डूबी होनी चाहिए। सारी लिट्टी को हमने इस तरीके से घी में डिप करके निकाल लेना है और हमारी बिहारी रेसिपी लिट्टी चोखा की तैयार हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
and press the bell icon.